और जैसा कि मैंने आपसे पहले कहा था, जिक्र एक ऐसे कानून के या कानून पे सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जो बहुत लंबे वक्त से विवादित रहा है, 66A, यानी कि ये क्या किसी के अभिव्यक्ति की आजादी को रोक रहा था या छीन रहा था। ये बहस देश की सर्वोच्च अदालत तक पहुंची और उस सर्वोच्च अदालत का निर्णय, फैसला यह है कि इस कानून को समाप्त किया जाए और हटा दिया जाए। इसका क्या मतलब है और इसका क्या असर होगा, जैसे मैंने आपसे इस प्रोग्राम की शुरुआत में कहा था 7 बजे, इस पर ऑनिंद्यो से हम चर्चा करेंगे। लेकिन ऑनिंद्यो, सबसे पहले आशीष भार्गव की कोर्ट से, वहां पर थे, वो वहां पर थे, उनकी रिपोर्ट देखते हैं और फिर ऑनिंद्यो आपको विस्तार से समझाएंगे। बहुत जरूरी है, मैं जानना चाहता हूं, आप जानना चाहते हैं कि क्या आपकी आजादी पहले से बढ़ी है अपनी आवाज, अपनी लेखनी, अपनी अभिव्यक्तता को बताने की। सबसे पहले आशीष भार्गव की यह रिपोर्ट देखिए सुप्रीम कोर्ट से। लोकतंत्र में संविधान बोलने की आजादी देता है और आईटी एक्ट की धारा 66A इस आजादी को खत्म करती है। ये कहते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आईटी एक्ट की धारा 66A को रद्द कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आईटी एक्ट की 66A असंवैधानिक है। ये अभिव्यक्ति की आजादी पर रोक लगाता है। ये कानून पूरी तरह से भ्रामक है। संविधान हमें जानकारी हासिल करने का अधिकार देता है। ये कानून उसका उल्लंघन है। कानून व्यवस्था को इसमें कोई खतरा नहीं है। विचारों के भेदभाव से फैल रहे गुस्से को कानून व्यवस्था से जोड़कर नहीं देखा जा सकता। इस कानून को बनाए रखने के लिए सरकार का आश्वासन काफी नहीं। सरकारें आएंगी और जाएंगी, लेकिन कानून बरकरार रहता है। सरकार अदालती आदेश के तहत किसी आपत्तिजनक पोस्ट को हटा सकती है और वेबसाइट को ब्लॉक कर सकती है। मैं बहुत ही खुश हूँ और सुप्रीम कोर्ट ने आज सिटीजन्स के राइट्स को अपहोल्ड किया है। वो इतना बड़ा चीज़ है कि मैं शब्द ही नहीं है मुझे मेरे पास। और इट्स अ ग्रेट डे। ये जीत मेरी नहीं है, सबकी है। जबकि सरकार ने साइबर क्राइम से लड़ने के लिए इस कानून को जरूरी बताया, साथ ही इसका गलत इस्तेमाल न होने की दलील दी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की दलील को खारिज कर दिया। संविधान की धारा 19(2) में जो रेस्ट्रिक्शंस है उसी के अनुसार आप इंटरप्रेट करिए, और ऑनेस्ट डिसेंट, क्रिटिसिज्म, इन सबों का हम कभी भी कर्टेल करने के पक्ष में नहीं है। एक उचित फैसला है, क्योंकि 66A धारा 19 जो संविधान की है उसके अनुकूल नहीं था और इसका दुरुपयोग किया जाता था उन लोगों को प्रताड़ित करने के लिए जो रचनात्मक आलोचना करते थे। ये एक्ट 2000 में बना और 2009 में इसमें संशोधन हुआ। इसके तहत कम्युनिकेशन सर्विसेज से अपमानजनक और नफरत फैलाने वाले संदेश भेजना अपराध है और इस धारा में 3 साल तक की जेल और जुर्माने का प्रावधान भी है। लोकतंत्र की जो मर्यादा है, खास तौर पे फ्री स्पीच की मर्यादा है, उसको सुप्रीम कोर्ट ने कायम रखा है और उसका हम स्वागत करते हैं। लेकिन स्वागत करते हुए हम ये भी कहते हैं कि आने वाले दिनों में हमारे सामने चुनौतियां भी आएंगी। अब जो भी चुनौतियां आएंगी उसका हमें सामना करना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट के आज के फैसले से लोगों को राहत तो मिलेगी, लेकिन गंभीर मामलों में आईपीसी की धारा लागू रहेगी। हमारे देश का संविधान सभी को बराबर का हक देता है, लेकिन विडंबना यह है कि हर बार इसका एहसास सुप्रीम कोर्ट को कराना पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में साफ कर दिया है कि सभी को अपने विचार जाहिर करने का अधिकार है, चाहे वो अधिकार ऑनलाइन क्यों ना हो। नई दिल्ली से रेजिमोन के साथ आशीष भार्गव, एनडीटीवी इंडिया। तो कुछ बहुत बुनियादी सवाल है, बहुत ध्यान से इनके जवाब सुनिएगा जो मैं ऑनिंद्यो पूछूंगा। ऑनिंद्यो, मैं लगातार अपने पेज पर फीडबैक देख रहा था। सुबह ही एक पोस्ट मैंने डाली थी कि भाई, और आपसे पूछा भी था कि क्या स्टेटस डालूं। सबसे बड़ा सवाल, क्या ये मेरी या मेरे जैसे तमाम हिंदुस्तानियों की फेसबुक और ट्विटर की जो आजादी है, अभिव्यक्ति
कि क्या हम उसे बेखौफ इस्तेमाल कर सकते हैं? बिल्कुल बेखौफ इस्तेमाल कर सकते हैं, इतना ही इससे निकल के आ रहा है जब तक कोई नया कानून ना आ जाए। हाँ, क्योंकि सही सुप्रीम बात है, कोर्ट ने उसका इसका प्रावधान रास्ता भी दिया है। खुला रखा है। बिल्कुल जी, जी। और इसमें सबसे बड़ी बात सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है, सबसे पहले हम दर्शकों को बता दें, सबको समझ पता है ये क्या है 66A, क्योंकि कुछ दिन पहले भी हम बात कर रहे थे जब बरेली से एक लड़के को 11वीं के लड़के को अरेस्ट किया गया था, क्योंकि उन्होंने आजम खान के नाम पे एक फेसबुक पे कुछ लगाया था बयान। खैर वो फर्जी बयान था, उनको 66A के अंदर अरेस्ट किया गया था। इसमें क्या है कि आपको अगर मैं कुछ कहूं और आपको चिढ़ मचे, मतलब मैंने सोशल मीडिया ऑनलाइन फोन से व्हाट्सएप से आप इसको भेजा, चाहे एक आदमी को, चाहे 100 आदमी को, चाहे 1000 आदमी को, आपको ये पसंद ना आए, जिसको कहते हैं आप अनॉयड हो गए, चिढ़ मचे आपको, है ना, तो मैं जेल जा सकता हूं, 3 साल के लिए जेल जा सकता हूं। चाहे मैं सिर्फ ऐसा कुछ करूं जिससे आपको अच्छा नहीं लगता। जैसे मैं अगर कहूं कि अभिज्ञान प्रकाश को ये कोट पसंद, इस कोट में, इस कलर के कोट में अच्छा नहीं लगता, आप बोल सकते हैं अरे इससे मैं अनॉयड हूं, ये बहुत ऑब्जेक्शनेबल बात आपने कही है, और इसीलिए भी मैं जेल जा सकता था। और दूसरी तरफ मैं दंगा फैलाने के लिए भी कुछ कहूं तो भी मैं जेल जा सकता था। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 66A में जो आपने किया है इतना वेग है, इससे किसी को पता ही नहीं चलेगा, हाँ, किसी की समझ ही नहीं बढ़ रही है कि मेरी गलती क्या है, अपराध कि वही क्या करने से अपराध अपराध का बन स्वरूप। सकती है। जी। बिल्कुल, क्या करने से अपराध बन सकती है। और बहुत मजेदार बात है कि थोड़ी देर पहले, आज सुबह हमारे संवाददाता निहा मसीह ने बात की थी विक्की खान जो लेटेस्ट 66A के आप विक्टिम कह सकते हैं, जिन्होंने 11वीं के छात्र हैं, जिन्होंने वो फेसबुक पर लगाया था, जो कि फर्जी निकला, उन्होंने कहीं से कॉपी पेस्ट करके लगाया था, वो जेल चले गए, है ना। तो वो उन्होंने कहा था कि मैं कभी फेसबुक यूज नहीं करूंगा, और आज निहा ने उनसे कि वो डर, मान लीजिए किसी के अंदर उनके वो आसपास उनके दोस्त ना भी कह रहे थे फेसबुक पे जाना, उन्होंने बंद कर दिया था, उसके बाद से बंद ही कर दिया। और इंदु, मैं आपसे स्पष्टता ही ये जानना चाहता हूं, हाँ। साफ तौर पर, कि कोई ये कैसे समझे कि वो क्या लिख रहा है जो अपराध बोध देता है, या क्या नहीं लिखे जो अपराध बोध देता है, यानी कि वो कहां पर अपने को नियंत्रित करे ताकि वो अभिव्यक्ति से अपराध न बन जाए। देखिए, जो आप जिस तरीके से आप बात करते हैं, हम सब जानते हैं कौन सा अपराधिक बात हो जाती है और कौन सी नहीं होती है, कि फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है वो हमारे यहाँ पे आर्टिकल 19 है कॉन्स्टिट्यूशन में। सीमा रेखा क्या होनी चाहिए? लक्ष्मण रेखा वही 8 चीजें जो 90, वही मैं बता रहा हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 19 है, उसका 19(1) है, 19(2) है। 19(1) कहते हैं कि आपके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन है, बोलने की और अभिव्यक्ति की फ्रीडम है, आप जो कुछ बोल सकते हैं। लेकिन कुछ चीजें, 8 चीज कॉन्स्टिट्यूशन में आइडेंटिफाई किए गए हैं, उनमें से ज्यादा मैं आपको बोल रहा था कि क्या क्या चीजों में रिस्ट्रिक्शन स्टेट लगा सकता है आप पर। एक है कि सॉवरेंटी एंड इंटेग्रिटी, जिसको क्या कहते हैं, प्रभुता और अखंडता, कि आप उसको देश की ना नुकसान पहुंचाएं। फिर सिक्योरिटी, देश की, स्टेट की सिक्योरिटी, किसी और देश के साथ हमारे अच्छे रिलेशन है उसको आप क्षति पहुंचा रहे हैं, खासतौर पे आपके पड़ोसी मुल्कों के साथ अगर आप कोई इस तरह की बातचीत उससे जुड़ी, उसके माध्यम से कर रहे हैं जिसपे रिश्तों पर प्रभाव पड़े, जो बिल्कुल, ये सारे आर्टिकल हमारे फ्रीडम ऑफ स्पीच में ही है, कॉन्स्टिट्यूशन में है, संविधान में है। फिर है पब्लिक ऑर्डर, ये इंटरेस्टिंग चीज है कि पब्लिक ऑर्डर कॉन्स्टिट्यूशन में ओरिजिनली नहीं था, ये बाद में ऐड किया गया है पब्लिक ऑर्डर, मैं इस पे वापस आऊंगा। फिर है डिसेंसी और मॉरलिटी, जैसे हम सब जानते हैं कौन सी चीज डिसेंट है, कौन सी मॉरली है, और सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा कि इसका टेस्ट होता है कि किसी भी सोसाइटी पे उस टाइम पर क्या माना जाता है मॉरल, क्या माना जाता है डिसेंट, है ना, और वो कोर्ट में ही तय हो सकता है, वो कोर्ट में आर्ग्यूमेंट में तय हो सकता है। नहीं, ये क्यों, आज एक बहुत लोकप्रिय माध्यम है गाने और सिनेमा। हाँ। जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल होता है गानों में, हाँ। जिस तरह के विजुअलाइजेशन का इस्तेमाल होता है, जो ट्विटर पर बाकी माध्यमों से वायरल हो जाते हैं, हाँ। तो और उसके बाद उनको लेकर ऑनिंदो लोग अदालतें भी जाते हैं, कभी कभी ये भी कारण बनाया जाता है कि किन्हीं की भावनाओं को उन्होंने ठेस पहुंचाया। हाँ। तो अब आप कह रहे हैं कि वो वहां से नहीं हटेगा जब तक अदालत नहीं कहेगी कि इसको हटाइए। नहीं, जैसे कि कोई अगर आप, जैसे आपने डेफेमेशन, जिसको मानहानि कहते हैं, क्योंकि इसमें मानहानि भी है
और फिर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। नहीं, बहुत सारे लोग ऐसा कह सकते हैं कि जो जबान किसी गाने में इस्तेमाल हो रही, जो आपको और मुझे बहुत पसंद आ रही, आप लेकिन जाके उनको केस लगे कर कि सकते हैं, आप जाके केस कर सकते हैं। ठीक आप है। कह सकते हैं कि ये मोरालिटी और जिसको कहते हैं डिसेंसी को, कि आप किस तरह का व्यवहार कर रहे हैं, अभद्र भाषा का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। और फिर कोर्ट उस पर रोक लगा सकता है। ये तो होता ही है, बैन होता है। ये नहीं है कि ये सब हमारे यहाँ पे नहीं हुआ है। और आखिरी में बोलता हूं कि एक बहुत बड़ी बात जो कोर्ट ने कही है वो है इंसाइटमेंट टू वायलेंस। अब एक बहुत इसमें मैं वापस जाऊंगा, लेकिन पब्लिक ऑर्डर पे पहले करता हूं, उसके बाद हम एक ब्रेक लेंगे अभिज्ञान और वापस आएंगे इस पर। पब्लिक ऑर्डर मतलब इसमें सुप्रीम कोर्ट ने आज एक बहुत क्लियर डिस्टिंक्शन किया है और एक एग्जाम्पल लिया है। जैसे अगर किसी ने किसी को छुरा भोंका तो ये लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम है, ये पब्लिक ऑर्डर नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर बड़ी चीज है जिसमें पुलिस सब कुछ आता है, उसके अंडर आता है पब्लिक ऑर्डर। पब्लिक ऑर्डर क्या हुआ? जब राइट्स हो रहे हैं, एक समुदाय के आदमी ने दूसरे समुदाय आदमी को छुरा भोंका और उससे राइट और बढ़ गया, तो वो पब्लिक ऑर्डर हुआ। ठीक है। और लास्ट जो होगा, आप कह सकते हैं जिसमें रेवोल्यूशन हो सकता है या अपहीवल, पूरे नेशनल अपहीवल, पूरे राष्ट्र में आंदोलन सिर्फ नहीं, जिससे सियासी हो, हाँ, जिसमें सियासी उलटफेर हो सकता है, मतलब उसको आप और भी कम कह सकते हो। तो पब्लिक ऑर्डर उसी एक्ट का होगा जिससे आप प्रूव कर सकते हैं। आपको पुलिस को प्रूव करना पड़ेगा ऐसा होने पर इसका ये असर कि पूरा जो नॉर्मल लाइफ है किसी जगह की, लोकेलिटी की या पूरे देश की, वो इफेक्ट हुआ है। ये नहीं कि अभिज्ञान मैंने कुछ ट्विटर पे लिख दिया, अभिज्ञान प्रकाश उससे खुश नहीं है। हाँ। ये लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम हो सकता है, ये पब्लिक ऑर्डर प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। और ये साफ किया उन्होंने। जी, बहुत अहमियत रखती है ये बातें, इसीलिए आपको समझा रहे हैं हमारे नौजवान मित्रों। इसीलिए हम आपको, ऐसा लग रहा है कि मैं नेता की तरह साउंड कर रहा हूं, लेकिन ऐसा कतई नहीं है। प्लीज आप समझिए, यह प्रश्न मैं इनसे पहले भी पूछ रहा था, चाहता हूं कि इनके माध्यम तक से आप तक भी पहुंचे इसके जवाब। वापस आएंगे जब कोई एमएमएस, जैसे पब्लिक ऑर्डर की उन्होंने बात की, वो तनाव फैलाता है या कोई और माहौल उत्पन्न हो रहा है, तो उसके लिए अदालतें और ये एक्ट के हटने के बाद, सबसे बड़ी बात जो ब्रेक के बाद बताना जरूरी है, जिसको कोर्ट ने कहा है क्लियर एंड प्रेजेंट डेंजर। क्लियर एंड प्रेजेंट, कि मैंने कुछ कहा, मैं अगर ये भी करूं कि आप सरकार को बंदूकों के साथ गिरा दीजिए, कोर्ट ने बोला ये भी फ्रीडम ऑफ स्पीच आप नहीं रोक सकते। अगर आप प्रूव कर पाए कि इसके चलते ये काम होगा या हुआ है, तभी वो क्लियर एंड प्रेजेंट डेंजर। कहीं मत जाइएगा, वापस आ रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। सुनते रहिए, थोड़ा थोड़ा ज्ञान सुनने में कोई हानि नहीं होती है, विनम्रता से कह रहा हूं, सुनते रहिए।